आज जो लोग शपथ लेने जा रहे हैं उनमें नरेंद्र मोदी सहित 24 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 10 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और 11 राज्य मंत्री हैं। महकमों को लेकर फिलहाल अटकलें जारी हैं, लेकिन संभावित मंत्रियों की सूची हम आपको बता देते हैं। मोदी के जो संभावित मंत्री हैं कैबिनेट के सिक्का जी, संभावित मंत्रियों की लिस्ट में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी। सुषमा स्वराज वाजपेयी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। वेंकैया नायडू बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को भी कैबिनेट में जगह मिल रही है। नितिन गडकरी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं और सदानंद गौड़ा कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उमा भारती सरकार में दिखाई देंगी इस बार। वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री उमा भारती रह चुकी हैं। नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। राज्यसभा की उपसभापति रही हैं नजमा हेपतुल्ला। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री इस बार केंद्रीय राजनीति से जुड़ रहे हैं। रामविलास पासवान अहम सहयोगी एनडीए के। अगले साल बिहार चुनावों को देखते हुए इस बार रामविलास पासवान को भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। अलग अलग सरकारों में कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। कलराज मिश्र को भी कैबिनेट में जगह मिल रही है। और आपको बता दें कि कलराज मिश्र को कैबिनेट में जगह मिली। उनके अलावा मेनका गांधी भी कैबिनेट मंत्री बन रही हैं। वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री ये रही हैं। अनंत कुमार को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। साउथ बेंगलुरु से नंदन नीलेकनी को इन्होंने हराया है। और रविशंकर प्रसाद कैबिनेट मंत्री ये भी बन रहे हैं। वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री ये भी रहे हैं। अशोक गजपति राजू कैबिनेट मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से ये टीडीपी सांसद हैं आंध्र से। अनंत गीते हैं कैबिनेट मंत्री और वाजपेयी सरकार में भी राज्य मंत्री रहे हैं। हरसिमरत कौर हैं अकाली दल पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की ये बहू हैं। शुरू से कयास लगाए जा रहे थे कि इनको मंत्री पद मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं। ग्वालियर से ये सांसद हैं। जुएल ओराम हैं, ओडिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ में बीजेपी सांसद हैं। राधा मोहन सिंह हैं कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण बिहार से ये आ रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं। थावरचंद गहलोत कैबिनेट में इनको जगह मिल रही है। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं और इस बार केंद्रीय कैबिनेट में दिखाई देंगे। स्मृति ईरानी एक अहम भूमिका इन्होंने बीजेपी के लिए निभाई। राहुल गांधी को चुनौती दी अब अमेठी में, हालांकि ये चुनाव हार गई, लेकिन अब उन्हें कैबिनेट में जगह मिल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं स्मृति ईरानी। हर्षवर्धन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल रहा है। चांदनी चौक से कपिल सिब्बल को उन्होंने हराया और जैसे क्या उम्मीद जताई जा रही कि उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री मिल सकती है। वीके सिंह पूर्व सेना प्रमुख हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जा रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख हैं। गाजियाबाद से बीजेपी के अब सांसद हैं। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हें बनाया जा रहा है। हरियाणा के गुड़गांव से बीजेपी सांसद, उन्होंने चुनावों से ठीक पहले पाला बदला था। संतोष कुमार गंगवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यूपी के बरेली से ये बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर केंद्र कैबिनेट में वो दिखाई देंगे। श्रीपद नायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नॉर्थ गोवा से बीजेपी के सांसद को भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। धर्मेंद्र प्रधान राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, इन्हें बनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी भी हैं। सर्बानंद सोनेवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असम से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस बार उन्हें स्वतंत्र प्रभार एमओएस बनाया जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर टीवी डिबेट्स में पूरे चुनावों के दौरान दिखाई देते रहे। अब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उन्हें बनाया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी। पीयूष गोयल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हें बनाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी हैं और अब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जितेंद्र सिंह को स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है राज्य मंत्री के तौर पे। उधमपुर से गुलाम नबी आजाद को इन्होंने हराया है। निर्मला सीतारमण टीवी डिबेट्स में ये भी लगातार दिखती रही हैं। राज्य मंत्री इन्हें भी बनाया जा रहा है स्वतंत्र प्रभार। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बड़ा साफ और अच्छे से बोलती हैं। जीएम सिद्धेश्वर हैं राज्य मंत्री, इन्हें भी बनाया जा रहा है। कर्नाटक के दावनगेरे से हैं ये। मनोज सिन्हा राज्य मंत्री यूपी के गाजीपुर से ये बीजेपी सांसद हैं।
उपेंद्र कुशवाहा ये भी बीजेपी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़े हैं। राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, लोक, राष्ट्रीय, समता, सब कुछ है। पार्टी के ये सांसद हैं, तीनों सीटें जीते हैं। और पी राधा कृष्णन है, राज्य मंत्री हैं, कन्याकुमारी से बीजेपी के सांसद हैं। इन्हें राज्य मंत्री का पद मिलने जा रहा है, ये बताया जा रहा है। किरण रिजिजू, इनकी हिंदी बड़ी अच्छी है और वेस्ट अरुणाचल से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। कृष्णपाल गुर्जर हैं, राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद से बीजेपी सांसद हैं। संजीव कुमार राज्य मंत्री नहीं भी बनाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से ये बीजेपी सांसद हैं, वही मुजफ्फरनगर जो पिछले दिनों काफी खबरों में रहा है। मनसुख भाई बसावा हैं, राज्य मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। गुजरात के भरूच से आते हैं, बीजेपी सांसद हैं। और राव साहब दानवे हैं, राज्य मंत्री का पद इन्हें भी मिल रहा है। महाराष्ट्र के जालान से बीजेपी सांसद हैं। विष्णु देसाई राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ बीजेपी के ये अध्यक्ष हैं। और सुदर्शन भगत, इन्हें भी राज्य मंत्री का पद मिलने जा रहा है। झारखंड से आते हैं, लोहरदग्गा से बीजेपी के सांसद ये बने हैं।